सौवसीभे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पते ओछामि समयपावड विनमोऽसुतकेवली गणिनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समयसार जी महान ग्रंथाधिराज सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार कुंद कुंद देव की अनुपम कृति है। जीवों को अगर सही में यथार्थ सुख की चाह है, प्यास है, तो समयसार की जो विषय वस्तु है उसे अगर अच्छे से ग्रहण कर ले, समझ ले, निर्णय कर ले और उसकी प्रतीति करे तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होना, अनानंद सुख प्रारंभ होना कठिन नहीं है, अशक्य नहीं है, सहज साध्य है। क्योंकि बात बहुत सरल है। धर्म की जो बात है जिसे निश्चय धर्म कहते हैं, बस पर्याय का यथार्थ स्वभाव परिणमित होना धर्म है। इसके प्रकट होने के लिए जिस प्रकार से कथन कर रहे हैं, अभी जो हमने 7 गाथाओं का कल पाठ किया था अंत में, इसमें मुख्यतः से व्यवहार निश्चय का कैसे कथन पद्धति होती है इसको समझा रहे। वैसे तो पूर्व में भी व्यवहार निश्चय की बात बहुत हो गई। कितनी सारी गाथाओं में व्यवहार अभूतार्थ है, भूतार्थ है, ऐसा वैसा अलग अलग तरह से। 12वीं गाथा में तो अमृतचंद्र देव की वो फेमस चर्चा है ही, व्यवहार और निश्चय दोनों को छोड़ो मत, दोनों का समन्वय करो। और ताकि क्योंकि व्यवहार का लोप कर दोगे तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, निश्चय का लोप करोगे तो तत्व का लोप हो जाएगा। यहाँ पे शिल्पी का उदाहरण देखिए, व्यवहार में से कैसे कथन चलते हैं, कैसे जाना जाता है किसी को किसी में जोड़ के, कर्ता, कर्म, करण और कर्म का फल इस अपेक्षा से समझाएंगे। और निश्चय का जब कथन चलेगा, चर्चा चलेगी, वहाँ तो कर्ता, कर्म और कर्म का फल, इसमें बातचीत करण की बात नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे करण ऐसा अलग कोई साधन नहीं है। इस अपेक्षा से पेज नंबर 621 के ऊपर हमने गाथा और गाथाओं का पाठ तो कर लिया था। गाथा तो देखिए, यथा जैसे शिल्पी कतु, शिल्पी स्वर्णकार, सोने आदि कलाकार, सोने आदि मतलब सोने आदि का कलाकार, कर्म कुंडल आदि कर्म कार्य करोति करता है, सह तु परंतु वह तन्मय न च भवति, तन्मय नहीं होता, कुंडल आदिमय। कुंद कुंद देव ने 2 लाइन में गाथा लिखनी है, विस्तार नहीं किया है, मात्र शिल्पी कह दिया समझ जाए। बाकी का वो कुंडल उंडल जो है ये हिंदी वाले सब लिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ कर्म की चर्चा आ रही। तथा उसी प्रकार जीव अपिच, जीव भी कर्म पुण्य पापादि उद्गल कर्म करोति करता है, न च तन्मय भवति, परंतु तन्मय उद्गल कर्ममय नहीं होता। यथा जैसे शिल्पी तो शिल्पी करनई हथौड़ा आदि कर्णों साधनों के द्वारा करोति कर्म करता है, सह तु परंतु वह तन्मय न भवति, तन्मय हथौड़ा आदि कर्णमय नहीं होता। तथा उसी प्रकार जीव करनई मन वचन कायों कर्णों के द्वारा करोति कर्म करता है, न च तन्मय भवति, परंतु तन्मय मन वचन कायों कर्णमय नहीं होता। यहाँ तक समझ लेते, पूरा समझेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, लंबा है 7 गाथाओं का। बात इतनी सी कह रहे, हमने सुनार आदि को भी देखा है, या अन्य शिल्पी तो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। पत्थर के भी जो शिल्प रचना करते हैं वो भी शिल्पी है। और कुंडल आदि, तो कुंडल हमें सोना अच्छा लगता है तो सोने का उदाहरण ले लेते हैं। तो उसमें
स्वर्णकार है, वो भी है शिल्पी। तो स्वर्णकार जो कुंडल आदि बनाता है, कुंडल बनाना ये उसका कर्म हो गया, कार्य हो गया, क्रिया हो गई। क्रिया तो पूरी प्रोसेस है, बट कर्म मतलब कार्य, आउटपुट क्या है, रिजल्ट क्या है, क्या बना। तो उसका कुंडल आदि बना, वो किसने बनाया, तो शिल्पी। कुंडल बनाना और किससे बना, करण क्या थे, साधन क्या थे, तो हथौड़ा आदि उन्होंने यूज किया, जो भी छैने आदि या जो भी उनको साधन लगते होंगे। और आगे की इसमें आएंगे, कर्म का फल क्या मिला उस शिल्पी को, तो उसको खाने पीने की व्यवस्था होगी, उसकी भोजन पान आदि, धन आने के बाद में आजीविका के अन्न वस्त्र निवारा जो होते हैं। तो ये चार की चर्चा कर रहे, बट ये वो कह रहे ये जो शिल्पी है ना तो उस कुंडल के साथ तन्मय हुआ, स्वयं कुंडल रूप परिणमित नहीं हुआ, शिल्पी स्वयं उस साधन रूप परिणमित नहीं हुआ। कौन से साधन, करण, हथौड़ा आदि। और आगे चर्चा आएगी कर्म फल, वो जो भोजन आदि या जो भी खान पान आदि हुआ, उससे भी वो तन्मय नहीं हुआ कर्म के फल के साथ में। तो वो तो वैसा का वैसा बना रहा। फिर भी कहने में आता है कि शिल्पी ने कुंडल रूपी कर्म को हथौड़ा आदि साधनों के द्वारा किया और उसके फल में उसको भोजन पान आदि की व्यवस्था हो गई। ऐसा व्यवहार का कथन चलता है, चलना भी चाहिए, क्योंकि व्यवहार में गड़बड़ी नहीं चाहिए, नहीं तो क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। कई चर्चा में सुना था मैंने, किसी विद्वान ने या अपने मुमुक्षु ने कि अपने लड़के या लड़की की शादी की पत्रिका बनाएगी, तो उसमें सब कथन निश्चय परक लिखा था, तो हंसी हो जाती। वो नहीं करना चाहिए, गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। व्यवहार का कथन व्यवहार से चलना चाहिए, श्रद्धान में निश्चय को रखना चाहिए। तो उन्होंने कुछ तो भी ऐसी मतलब निश्चय की अपेक्षा से जो भी कथन लिखा होगा, ये दो आत्माओं का ये होने वाला है, वो जो कुछ लिखा होगा, इतने बजे आत्मा को मतलब भोजन देंगे, ऐसा कुछ अलग टाइप का लिखा था। ये सब कुछ करना नहीं चाहिए। तो यहाँ व्यवहार का कथन ये सही चलेगा, बट ज्ञानी इस व्यवहार को उपचार ही मानता है, कथन मात्र का मानता है। वह किसी में किसी को मिलाता नहीं, क्योंकि शिल्पी ने अगर हथौड़ा को से एक कुंडल बनाए तो स्वयं कुंडल रूप परिणमित नहीं हुआ, वस्तु रूप नहीं हुआ है व्यवहार से। तो ये कहते तन्मय नहीं होता है, एक में एक नहीं होता है, तादात्म्य नहीं होता है। तो ये इसलिए कह रहे हैं, वैसे ही आत्मा की चर्चा आती। आत्मा भी कर्म को करता है मन वचन काय के साधनों के द्वारा, और उस कर्म फल को भोगता है। कर्म फल मतलब पुण्य पाप रूप जो भी कर्म फल है। तो आत्मा कौन से कर्म को करता है, तो जो भी शुभ या अशुभ कर्म होंगे उन पुण्य और पाप आदि कर्मों को करता है। कर्म मतलब 8 कर्म की 148 प्रकृतियां ले सकते द्रव्य कर्म में, जो उसके परिणाम होते हैं। फिर उसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद होंगे। और ये वो किससे करता है, आलम्बन किसका लेता है, मन वचन काय का आलम्बन है। क्योंकि मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के जो परिणाम होते हैं, इसलिए कहते हैं कषाय से अनुरंजित आत्मा के, तो वह मन वचन काय का आलम्बन है। बिना मन वचन काय के आलम्बन के परिणाम नहीं होते होंगे। अभी सिद्ध अवस्था में मन वचन काय नहीं, तो उनके मन वचन काय के निमित्त से कोई भी परिणाम हो नहीं रहे। उनके पूरे निर्मल परिणाम नहीं हो रहा है। स्वभाव अर्थ पर्यावरण, स्वभाव व्यंजन पर्यावरण, इनकी अरंतों की वचन और काय की क्रिया अभी भी है, उनका योग है। मन का क्यों नहीं कहा, क्योंकि भाव मन नहीं रहा इस अपेक्षा। बट कथनचित द्रव्य मन को कहा जाता है। अब वो विवक्षा अलग है, तो उनके उस संदर्भ में विकारी परिणमन चल रहा, उनका वो चल रहा, सिद्धों का नहीं चल रहा। तो वहाँ आलम्बन है नहीं, किसी का आलम्बन ही नहीं। देखो कैसी अद्वितीय स्थिति होती होंगी। हमें चिंतन के लिए भी बिंदु ले सकते हैं, सिद्धों के मन वचन काय के आलम्बन नहीं, फिर भी उनका परिणमन कैसे होता हो। हमारा मन वचन काय का आलम्बन है
वैसे तो एक इंद्रिय आदि को तो मन का आलम्बन है ही नहीं, एक इंद्रिय से चौर इंद्रिय, फिर भी काम चलता ही नहीं। विग्रह गति में कोई भी जीव का मन वचन काय का आलम्बन होता ही नहीं। एक आयु का त्याग करके दूसरी आयु ग्रहण करने के लिए जब वो जीव निकलता, आयु तो वैसे निकलते ही तुरंत चालू हो जाती है दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए, और बीच में कहाँ मन वचन का, मात्र कार्बन शरीर होता है और तेजस शरीर होता है, दो ही चीजें, और कुछ आलम्बन है ही नहीं, कोई भी आलम्बन नहीं, फिर भी काम चल रहा है। इसका मतलब बिना मन वचन काय के भी हमारा काम चल सकता है। कार्बन का योग से काम चल रहा है, अच्छे समझना। हम कहते हैं मन नहीं होता तो क्या होता था, वचन नहीं रहते तो क्या होता था। हमारा अगर 2 दिन के लिए वचन चला जाए तो हम परेशान हो जाते, तुरंत भागते। उपाय क्या करना है उसके बारे में हम चर्चा नहीं करें, श्रद्धा की बात चले। श्रद्धा में होना चाहिए मेरे वचन है ही नहीं, निमित्त रूप में कहने में आएंगे, वचन का आलम्बन भी लिया जाएगा, और बहुत धोखेबाज है, कब क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। काया का भी ऐसा ही, काया का आलम्बन चल रहे तुम, चलते चलते तुम्हारे कमर में लचक, कुछ भी आ सकता है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम कहते हो मेरे अधीन है, ये सब आलम्बन निमित्त नैमित्तिक संबंध से होते हैं, बाकी ये तुम्हारे नहीं, व्यवहार में कथन में सब करने में आएगा। मन ही नहीं मिलता, असंगीपना कितना, 2000 संगीपना है, वो भी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय को गौण कर दिया मैंने, असंगी पंचेंद्रिय गौण कर दिया, क्योंकि 1300 सागर जो मिलेगा देव का मन है ही वहां, नारकी को भी मन है, तो दोनों संगी हो गए। और मनुष्य के जो ऊपर का साधित में जो आएगा, तो ये मन की सिर्फ उतना मिलता है, असंख्य कल्प काल बिना मन वाला ही, फिर भी हमारा काम चल जाता। मतलब हमारी जो मन वचन काय से अधीनता नहीं है, विग्रह गति में भी हमारी मन वचन काय की अधीनता नहीं है, समझ लेना चाहिए। तो जब मन वचन काय की अधीनता नहीं, तो साहब मुझे दूध नहीं मिलेगा तो मेरा कैसे चलेगा, फैन नहीं होगा तो मेरा कैसे चलेगा, साबुन नहीं होगा तो मैं नहाऊंगा कैसे। साबुन यूज करना कि नहीं करना वो चर्चा नहीं चल रही, समझना अच्छे से, आलम्बन की बात चल रही। व्यवहार से सब आलम्बन रहेंगे, आत्मा कोई आलम्बन नहीं, आत्मा इससे अछूता है। अभी वर्तमान में भी श्रद्धा में ये कर सकते, ये जितने भी हम आलम्बन ले रहे हैं, जितना भी परावलंबन है, हमारे भ्रम जनित है, हमारे कमजोरी जनित है। ज्ञानी के कमजोरी रिलेटेड होगा, अज्ञानी के भ्रम जनित होगा। एक भी वस्तु के आलम्बन की जरूरत नहीं। तो मन वचन काय के निमित्त से ये कर्मों को खींचेगा। मन वचन काय के जो भी 15 प्रकार के योग होते हैं, उस योग से वो खींचेगा। उससे मतलब मन वचन काय की कुछ क्रिया होगी, द्रव्य मन की, द्रव्य वचन की, द्रव्य क्रिया की, ये दोनों पुद्गल तीनों, और उसके निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना होता है, कंपन, वो होगा, और उससे प्रकृति प्रदेश बंद होगा, और साथ में चारित्र की जो कषाय होगी, उससे स्थिति और अनुभाग बंद होगा। ये कर्म बंद, ये कर्म व्यवस्था कोई कह नहीं सकता। जैनत्व के पास ही इसका ट्रेडमार्क, और किसी के पास नहीं, किसी की ताकत ही नहीं। सर्वज्ञ के अलावा कौन जान सकता है इस कर्म व्यवस्था? उसके लिए सर्वज्ञ होना पड़ेगा हमें भी, एग्जैक्ट जानने के लिए। हम परोक्ष तो जान ही सकते हैं आगम से और श्रुत ज्ञान में, पर प्रत्यक्ष जानने के लिए तो वही समर्थ है। तो 2 महत्वपूर्ण बिंदु क्या समझे? ये तो व्यवहार का उदाहरण, साथ में हमें भी सीख क्या लेना है? मन वचन काय के बिना भी हमारा काम चल जाता है। विग्रह गति में भी चलता है। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय में मन है ही नहीं, एक इंद्रिय में वचन है ही नहीं, और काया का 300 में अगर बिना मन वचन काय के रह सकते तो ऐसे भी रह सकते हैं। तो सिद्धों की कैसे, उनका बिना मन वचन काय के कैसे काम चलता होगा समझ नहीं होगे। तो ये कहते तन्मय नहीं होता है। आगे के पैराग्राफ में वो कह रहे यथा, जैसे शिल्पी कहतु शिल्पी कर्णानि कर्णों को गृहाती ग्रहण करता है, स तू परंतु वह
तन्मय न भवति, तन्मय नहीं होता है। तथा उसी प्रकार जीव कर्णानि तु, कर्णों को गृहाति, ग्रहण करता है। न च तन्मय भवति, परंतु तन्मय कर्णमय नहीं होता। यथा जैसे शिल्पी कर्म फलम, कुंडल आदि कर्म के फल को, कुंडल आदि के कर्म का फल क्या है? तो खान पान आदि की व्यवस्था हो जाए। कुंडल बनाए, कुंडल को बेचा, पैसे आ गए, खान पान की व्यवस्था हो गई। कुंडल बनाए, कुंडल किसी को दिए और बार्टर एक्सचेंज चलता था, उसने अपने को गेहूं चना आदि दे दिए, उससे अपना भोजन पान बना लिया, काम हो गया। तो उस कर्म के फल को, खान पान आदि को भोगता है। सह तु, परंतु वह तन्मय न च भवति, तन्मय खान पान आदि में नहीं होता। तथा उसी प्रकार जीव कर्म फल, पुण्य पाप आदि पुण्य कर्म के फल को, उद्गत परिणाम रूप सुख दुखादि को भोगता है। न च तन्मय भवति, परंतु तन्मय उद्गत परिणाम रूप सुख दुखादि में नहीं होता। जीव की भी ऐसी हालत है। एवं तू इस प्रकार जो व्यवहारस्य दर्शनम, व्यवहार का मत, दर्शन मतलब मत, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन मत, समासेन संक्षेप से वक्तव्यम कहने योग्य है। निश्चयस्य वचनम, अवनिश्चय का वचन सुनो, कान खोल के सुनो। यत, जो कि परिणाम कृतम तु भवति, परिणाम निश्चय, वो निश्चय का जो कथन है वो परिणाम के संदर्भ में, पर्याय के संदर्भ में, उपादान की पर्याय के संदर्भ में, परिणति के संदर्भ में, वहां बाहर की कोई भी चीज आएगी नहीं। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है यहाँ पे? एक तो आगे वाला जो भी पैराग्राफ पढ़ा, वह कह रहे शिल्पी हथौड़ा आदि को ग्रहण करता, बट ग्रहण करने से स्वयं हथौड़ा नहीं बन जाता, या हथौड़ा शिल्पी नहीं बन जाता। शिल्पी रहता है, हथौड़ा रहता है। और उनसे जो कुंडल आदि बने, उसका फल क्या भोगता है? तो कुंडल आदि का फल जो धन आदि मिलता है, उस धन को भोगता है। धन को भोगता है मतलब धन से भोजन को भोगता है, वस्त्र को भोगता है, आभूषणों को भोगता है, या जो भी कुछ भोगना होगा, घर गाड़ी बंगला जो कुछ भोगना है वो भोगता है। तो उसको वो भोगता। अब ऐसे ही सिद्धांत में आत्मा भी मन वचन काय के योग को ग्रहण करता है, बट उससे तन्मय नहीं होता। मन वचन काय रूप परिणमित नहीं होता। हम मन रूप परिणमित नहीं हुए। द्रव्य मंच और हृदय में 8 कमल के पंखुड़ी के आकार वाला जो है, हम उस रूप परिणमित नहीं हुए। वो वैसे वो निमित्त रूप में। हम वचन रूप परिणमित नहीं हुए, निश्चय से तन्मय नहीं हुए। परिणमित हुआ कब कहा जाएगा? जब एक में हो जाए। एक में हो ही नहीं सकती, दो वस्तुएं कभी एक में होगी ही नहीं, हुई नहीं, हो सकती नहीं। दोनों जुदा जुदा ही रहते, वस्तु की बात चल रही। और मन वचन काय किए, ये जो ग्रहण करके इसने जो भी कोई कर्म किए, पुण्य या पाप वाले, पुण्य पाप तो या हिंदी वाले लिख रहे, उन्होंने तो सिर्फ कर्म लिख दिया। उस कर्म को ये भोगता है। कैसे भोगता है? पुण्य होगा तो सुखरूप भोगता है, पाप होगा तो दुखरूप भोगता है। बट ये भोगते हुए भी वो तन्मय नहीं होते। जैसे पाप के फल में शरीर में रोग हो गया तो जीव रोगी नहीं होगा। जीव तो तन्मय होता ही नहीं रोग के साथ में। जीव ने रोग का ज्ञान किया और जानने के बाद में अगर अज्ञान होगा, मिथ्यात्व होगा, तो ये रोग मुझे हुआ, ऐसा वो भ्रम कर बैठता है। रोग उसको हुआ नहीं, वो रोग तो शरीर में हुआ, गठान शरीर में हुई,
बुखार शरीर को आया, गर्म शरीर हुआ, उष्ण और ठंडा होना ये शरीर का या पुद्गल का स्वभाव है, क्षणिक स्वभाव है। आत्मा का कभी नहीं, आत्मा कभी भी ठंडा नहीं होता है, गर्म नहीं होता। हम कहते ना ये क्रोध में बहुत गर्म हो गए, तप्तायमान हो गए, आत्मा कभी भी क्रोधित नहीं हो। गुण कभी क्रोध में गर्म नहीं हुआ, गुणों का समरूप दृष्टि का द्रव्य कभी क्रोधित नहीं हुआ, क्योंकि वो तो दोनों कभी क्रोध किए नहीं उन्होंने। और पर्यायी जो चारित्र के विकार में क्रोध की पर्याय की, क्रोध की पर्याय जीव की होती कि नहीं होती? होती। चारित्र की विकार है, क्रोध की 25 पर्याय होती चारित्र की, अनंतानुबंधी क्रोध आदि अप्रत्याख्यान, तो उसका हुआ। उसमें वो क्रोध में बाहर में आंख लाल हो गई, अंदर आत्मा में न लाल हुआ, न पीला हुआ, न काला हुआ, एक। क्योंकि लाल पीला काला पुद्गल का स्वभाव, आत्मा का नहीं। एक दो, वो गर्म हो गया, क्रोध हो गया तो उसकी बॉडी एकदम गर्म हो, सब कितना गर्म हो, गुस्से में हो जाती बॉडी कभी गर्म हो जाती। आत्मा की पर्याय गर्म नहीं, हमारे क्रोध में भी होती नहीं, स्वरूप ऐसा। नौ कर्म हो सकते, द्रव्य कर्म भी गर्म नहीं होते, वो ये हो गया तो पता नहीं, अभी केवल ही जानते हैं। नौ कर्म गर्म हो सकता है, नौ कर्म लाल पीला हो सकता है, नौ कर्म का आवाज बढ़ सकता है, आत्मा में ऐसा कुछ नहीं होता। फिर भी अनंतानुबंधी की कषाय हो जाती। समझना, वो परिणति अलग चलती है आत्मा में, हमें पकड़ना है उसको श्रुति ज्ञान में। क्या होता होगा क्रोध के समय? सब परिणमसी करता, जैसे परिणमन करता है वैसा वो करता होता है। क्रोध का कर्ता, क्रोध से युक्त आत्मा क्रोधी, ये उपचार से कहा जाए। प्रकरण क्या चल रहा था? तो वो रोग की अपनी जो चर्चा चल रही थी, तो वो रोग से तन्मय नहीं हुआ। अगर तन्मय रहता था तो 4 दिन पहले रोग हुआ था बुखार का, कल फ्रेश लग रहा है, बुखार चला गया, अभी फ्रेश हुई, अब मैं कहां क्रोध रूप? तो क्रोध रूप हुआ कौन था? गुण भी, सॉरी रोग रूप कह रहा हूं, बुखार रूप कह रहा हूं मैं। बुखार रूप ना गुण हुए थे, ना गुणों के समरूप द्रव्य वहां था। पर्याय बुखार रूप हुई नहीं थी, पर्याय को भ्रम हो गया था, मुझे बुखार हो गया। बुखार होना ये जीव की परिणति में लिखा ही नहीं, कैंसर होना ये जीव की परिणति में है ही नहीं, ट्यूबरक्लोसिस होना ये जीव की परिणति में है ही नहीं, आंखों की दृष्टि चले जाना ये जीव की परिणति में है नहीं, कान से सुनाई देना बंद पड़ना ये जीव का ऐसा कुछ भी नहीं होता, पुद्गल का होता है। और जीव का और शरीर का, पुद्गल का, पुद्गल मतलब शरीर, वो एक क्षेत्र का संबंध है, संश्लेष संबंध है, तो उसे ऐसा लगता है मुझे हुआ है। भूमि का अनुसार रोग होंगे, रोग को जाना जाएगा, रोग का उपाय किया जाएगा, पर श्रद्धा में ये धारा चलेगी ये कुछ भी मुझे हुआ नहीं, क्योंकि मैं तन्मय नहीं होता उस कर्म के फल से। कर्म के फल दोनों मिलते हैं, यहाँ तो उस शिल्पी को तो खान पान का तो पुण्य का ही फल बताया, बट जीव को तो फल दोनों मिलते। हमने एक उदाहरण लिया पाप का, पुण्य का ले लो। पुण्य के फल में मान लो हमें अच्छा घर मिल गया, या पांडवों का ले लो, पांडव तो सम्यक दृष्टि भी थे, पांडव को कौन सा घर मिला था, बाद में दुर्योधन ने उसको जला दिया था, लाक्षागृह क्या कहते हैं उसके, जो भी रहेगा, हाँ लाक्षागृह, तो वो मिला था उनको, अद्वितीय बना था, वहां पानी नहीं बट लग रहा है पानी है, जो भी कुछ व्यवस्था होगी देख लेना चाहिए आगमनों से, वो पुण्य के उदय से मिला। पाप का उदय आया तो वो छोड़ के जाना पड़ा, आग लगी तो भागना पड़ा, अभी जान बचानी पड़ी वहां। ऐसे इसमें आत्मा को उस पुण्य के फल में घर से क्या मिला? आत्मा उससे तन्मय हुआ,
वो जल के मर गया, खाक हो गया पाप के उदय में, आत्मा मर गया। आत्मा को क्या हुआ, जीव को क्या हुआ? और वो बन गया तो उससे जीव में क्या अधिक होगा? उस फल में जीव उससे तन्मय हुआ ही नहीं। वो तो ज्ञानी थे, अज्ञानी को घर मिलता था तो उसको अपना मान बैठता था, ये मेरा घर है, ये मेरी दुकान है, ये मेरी गाड़ी है। और उसके मानने से वो घर, दुकान, गाड़ी या जो भी कुछ उसका होता नहीं, पुण्य के उदय से मिलता। पुण्य के उदय से घर पे सोना पड़ा हुआ, प्रत्येक के घर पे हो गए, जैनी और भारतीय तो सोना होना ही। पुण्य के उदय से जितना मिलना चाहिए मिला है, पड़ा है, भूमि का अनुसार पहना भी जाएगा, उसे व्यवहार से भोगा कहा भी जाएगा, बट निश्चय से आत्मा आभूषणों को, सोने को भोगता ही नहीं। तन्मय होता नहीं तो भोगेगा कैसे? भोगने के लिए तन्मय होना पड़ेगा। ज्ञान में ये आभूषण है, पड़े हुए हैं, और ये मेरा घर है, मेरे घर में पड़े ये आभूषण मेरे, मैंने उसके पैसे चुकते किए, ये मेरे नाम पे इसका बिल है, मैं इसका ओनर हूं, ये ऐसा व्यवहार से कहने में बाधा नहीं। अज्ञानी ऐसा जानता है, यही इसका अज्ञान, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन। तो सब घर का सब सोना बाहर निकाल दे, ठीक है, पड़े रहने दो उसको। सिर्फ श्रद्धा में क्या मानना और ज्ञान में क्या जानना, उसकी चर्चा चलती। व्यवहार में कहने में आएगा सब 500 ग्राम सोना पड़ा हुआ, कहने में मानो। कर्म के फल में मिलता, कर्म का फल खत्म होता है, चले जाता है। जैसे वो पांडवों का लाक्षागृह कर्म के फल में मिला, कर्म का फल पलटा लिया तो जल गया, खत्म हो गया। कितने हो, कोई कहेगा हम पांडवों को नहीं मानते, अभी कितनों को प्रॉपर्टी या कितनी मिलती है, पाप के उदय में चली जाती, क्या करोगे? अनिल अंबानी को पुण्य के उदय में पिता से 2 लाख करोड़ 5 लाख करोड़ मिले, आज उसका कर्जा ज्यादा है, प्रॉपर्टी कुछ नहीं। कैसे हुआ? कर्म के फल में हो, बट उससे अनिल अंबानी तन्मय हो गया, तन्मय हुआ ही नहीं। निर्णय करने के लिए रुकता नहीं, ये व्यवहार को ही सत्यार्थ मान बैठता है। और इसीलिए समझा रहे भैया ये व्यवहार का कथन है, निश्चय का कथन अभी कहेंगे। और निश्चय का कथन यथार्थ सत्यार्थ है, व्यवहार का कथन उपचार का है। इसको ऐसा मान मत बैठे, ऐसा जान मत बैठना। पर को पर जानना, पर को तुम गलती से ज्ञान में स्वरूप जानोगे, दुखी हो जाओ, उसका फल मिलेगा तुम्हें। क्या फल मिलेगा? दुख, आकुलता, व्यग्रता, तुम्हें फल मिले। तुम्हें दुख अच्छा लगता है तो करो, दुख अच्छा नहीं लगता है, दुख से तुम्हें अंदर में पीड़ा होती है और तुम झटपटाहट करते हो सुखी होने के लिए, तो समझो, वस्तु स्वरूप को समझो। व्यवहार किसे कहते हैं? निश्चय। उसके लिए जो करना पड़ेगा सुखी होने के लिए करना चाहिए। क्यों? सुखी होने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, कहाँ कहाँ पढ़ाई करने नहीं जाते, कितनी कितनी फीस नहीं पेमेंट करते, फिर कहाँ कहाँ जॉब करने नहीं जाते, दुकान कहाँ कहाँ नहीं खोलते, माल कहाँ कहाँ से नहीं आते, रात दिन पूरा गोडाउन ये वो सब क्या नहीं करते। तो वहां वो कर सकते हैं एक भाव का सुखी होने के लिए। तो एक भाव का सुखी होने के लिए एक बार के लिए व्यवहार नहीं क्या है, निश्चय नहीं क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, 7 तत्व क्या है, द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था क्या है, कैसे क्या चलता है, सुदेव सुगुरु सुधर्म क्या है, सब चीजें समझना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उसमें कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं, प्रयोजन बुद्ध में कोई ऑप्शन नहीं। अप्रयोजन बुद्ध में थोड़ा कम ज्यादा भी जाना तो कोई फर्क नहीं पड़े। मेरे ऊपर वो सब 1 लाख योजन का पता नहीं है, चले कोई फर्क नहीं पड़ता। नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है कि कितवा है नहीं पता है, नहीं पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे हमारा समय दर्शन का कुछ रुका नहीं। वो 8 दिन आते कि 10 दिन आते, कौन सी भक्ति करते, क्या करते नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें एक हाथ पूजन नहीं आई चलेगा, एक हाथ पंच कल्याणक कम अटेंड कर लिया चलेगा, एक हाथ तीर्थ क्षेत्र तीर्थ यात्रा एक हाथ साल में कम कर दी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण है।
ये काम करने योग्य, कोई उससे कुछ नहीं होता ना। हम तो 10 बार जाके आए करके आगे, हुआ क्या, फल क्या मिला, फर्क क्या पड़ा, फर्क पड़ना चाहिए। निमित्त रूप में वो भी वहां के अपने निमित्त नैमित्तिक से वहां पे ये ज्ञान होना है तो अच्छी बात है, जाने में बाधा नहीं, हम कोई उसके अगेंस्ट में नहीं। बट ये वाला काम घर पे बैठ के कर सकते, घर पे करना चाहिए, तीर्थ पे जाके कर सकते, वहां करना चाहिए, जहां हो सके वहां करना चाहिए। ये वाला काम मतलब तत्व विचार का काम, जो अपन ने पूर्व के कलश में देखा, 210 नंबर कलश, क्या कहा उन्होंने, जब निश्चय से विचार करता है, विचार की चर्चा चल रही, विचार मतलब तत्व विचार की बात करें, ये वहां पे करना पड़ेगा। और विचार करना क्यों करना चाहिए, विचार करने की इसमें सामर्थ्य पड़ी, इसके पास मन मिला, मन मिलता नहीं, कितने जीवों को मिलता, अनंत जीव बिना मन वाले, सिद्धों को छोड़ दो, सिद्धों को तो इसी को मन भी नहीं और जरूरत भी नहीं, बट जो निगोद वाले हैं उनके पास मन ही नहीं। हमारे पास मिला है, उस मन का हम छलावा करने के लिए, 5 इंद्रिय के विषय के लिए, कषाय के लिए बेकार का यूज करते हैं, उससे अच्छा उसको सही डायरेक्शन में लगाए, काम हो जाएगा। डायरेक्शन हमें देनी पड़ेगी। और ये अपने पुण्य का उदय है तो अपने को जिनवानी आदि या साधक में एक दूसरे को कहने मिलेंगे, नहीं उदय तो स्वयं को ही स्वयं समझाना है, स्वयं को ही तिराना है। हर समय कोई कहने को आएगा नहीं, स्वयं को ही चीरना है, आत्मा आत्मा का मित्र है, ये समझना चाहिए, दूसरा कोई नहीं कर सकता, करना स्वयं को ही। आगे क्या कह रहे देखिए, यथा जैसे शिल्पी कहतु, शिल्पी चेष्टाम करोति, चेष्टा रूप कर्म अपने परिणाम रूप कर्म को करता है। क्या कह रहे उसको, चेष्टा कह रहे, चेष्टा, ये चेष्टा है। अपन कहते हैं क्या बालिश चेष्टा करता है, कल भी मैंने कहा ही था, तो अपन अच्छा नहीं मानते, क्या बचपने जैसी चेष्टा कर रहा है, क्या बचपना कर रहा है, हम सामान्य कहते, तो ये बचपना तो ठीक है, अच्छा नहीं माना जाता लौकिक में। ये जितनी भी चेष्टा कर रहा है, पुण्य की या पाप की, उसको चेष्टा कह रहे। चेष्टा रूप कर्म, शुभ भाव वाला भी और अशुभ भाव वाला भी, और कैसा वाला, अज्ञान अवस्था जनित वाला, भ्रम जनित वाला, कर्तृत्व बुद्धि वाला, उस चेष्टा रूप कर्म, अपने परिणाम रूप कर्म, अपनी परिणाम, अपनी परिणति, अपनी पर्या, अपनी मतलब आत्मा की, आत्मा में जो हो रही को करता है, तथा च और तस्याम अनन्य भवति, उससे अनन्य है। ऐसा नहीं अनंत गुण और अनंत गुणों का समरूप आत्मा अलग है और वो परिणाम, वो चेष्टा अलग है, अन्यमति मानते हैं। ऐसा नहीं, वो कहते ये दोनों अनन्य, ये पर्याय जो पूरे द्रव्य में हो रही, एक ही द्रव्य में हो रही, एक अखंड द्रव्य है, उस द्रव्य में पर्याय भी हो रही, परिणाम भी हो रहे, चेष्टा भी हो रही, समानार्थी, और वही पे गुण भी, और गुणों का समरूप दृष्टि का द्रव्य भी वही है, तो ये एक ही द्रव्य में हो रहा है, ये अलग नहीं हो रहा है। चेष्टा कोई दूसरा कर रहा है, सिद्ध समान कोई दूसरा आत्मा है, सब मैं तो सिद्ध समान हूं, मैं थोड़ी चेष्टा करता हूं, ये ऐसा है नहीं वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं। तन्मय तादात्म्य में उसको भोग रहा है ना, क्यों रसगुल्लों को खाते हो कौन भोगता, उसमें जो स्वाद आता है, जिसको रसगुल्ला अच्छा लगता है, खाने के बाद में वो जो सुख को भोग रहा है, पूरा आत्मा भोगता है कि कौन भोगता है उसको, कथनचित उसको एक ही कहा जाएगा, तन्मय कहा जाएगा, क्योंकि पर्याय आत्मा से भिन्न नहीं है, प्रमाण के द्रव्य से भिन्न नहीं है। आत्मा के जितने प्रदेश है उसमें सभी प्रदेशों में पर्याय की सत्ता, भले एक समय की हो, सत्ता पूरी वही पे पड़ी हुई, और वेदन पर्याय का ही होता, सब त्रिकालिका वेदन नहीं होगा, त्रिकालिका वेदन भी पर्याय नहीं होगा,
शुद्धोपयोग में भी अनंतों को भी, अभी जो श्रीमंतर भगवान को आत्मा का वेदन हो रहा है, प्रतीति हो रही ना, वो पर्याय में हो रही, त्रिकाली की त्रिकाली में हो रही, पर्याय में हो गई, उसी को हमने भाव मोक्ष कहा। समझ रहे? सिद्ध जो अनंत सिद्ध है, अनंत सिद्ध जो अभी त्रिकाली को भोग रहे, त्रिकाली का अनंत सुख भोग रहे, त्रिकाली को जान रहे, त्रिकाली को ही श्रद्धान कर रहे, त्रिकाली का ही जो कर रहे, पुरुषार्थ में पूरा त्रिकाली तरफ ही जा रहा है, ये पूरा पर्याय में चले और भोगना भी पर्याय का ही। तो द्रव्य में तो अभी ऑलरेडी चल ही रहा है ना परिणाम। द्रव्य में क्या प्रॉब्लम है? दृष्टि के द्रव्य में। गुण में क्या प्रॉब्लम है? गुण में क्या चेंजेस आए? केवल यहाँ मिथ्या दृष्टि का अनादि मिथ्या दृष्टि पंचलब्धि पूर्वक प्रथम क्षण सम्यक दर्शन पहली बार किया उसने, और उसने शुद्ध उपयोग की अवस्था में अनाकुल सुख को भोगा, सम्यक श्रद्धा को भोग रहा है, सम्यक ज्ञान को भोग रहा है। अभी वो औपचारिक सम्यक दर्शन की अवस्था में अंतर्मुख। अब बोलो उस समय में उसका अच्छे से डिसेक्शन करोगे तो गुणों में क्या चेंजेस आए? ज्ञान गुण में क्या चेंज आए? श्रद्धा गुण में क्या चेंज आए? कुछ भी नहीं है। निगोद में जैसा था वैसे ज्ञान गुण, वैसी श्रद्धा गुण। उस गुणों के समरूप दृष्टि के द्रव्य में क्या बदलाव है? गुण में बदलाव नहीं है तो गुणों के समरूप द्रव्य में क्या बदलाव है? अब बचा क्या? द्रव्य गुण पर्याय के अलावा क्या है बोलोगे? गुण पर्याय द्रव्य 12 अंक का सार तत्वार सूत्र कह रहा है। इसके अलावा द्रव्य में कुछ है ही नहीं, और द्रव्य के अलावा 3 लोक में कुछ है ही नहीं, 6 द्रव्य के अलावा कुछ है ही नहीं जाति की अपेक्षा। बची पर्याय, पर्याय में बदलाव आए। इसीलिए कल कह रहा था पर्याय को ही पर्याय को समझाना है। समझाएगी नहीं वैसे कथन की पद्धति, उसे समझ जाना है, उत्पन्न होते वक्त ही समझ जाना है मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है। तो प्रथम समय दर्शन कुछ नहीं हुआ चाहिए। अनंत अवस्था में भी गुण और गुणों के समूह, उसको बंध भी नहीं और मोक्ष भी नहीं। अर्थ क्या उसको? त्रिकाली को बंध भी नहीं और त्रिकाली को मोक्ष भी नहीं। त्रिकाली निर्दोष, त्रिकाली में निष्कर्म, कुछ करता ही नहीं वो कर्म, घटबड़ वाले कर्म ही नहीं कर रहा, पर्याय में सब होता और उसी का वेदन चलता। तो प्रकरण कहां से लिया मैंने? तो अभी वर्तमान में अनंत आदि भी, सिद्ध आदि भी जो त्रिकाली को भोग रहे हैं, वो भोगना मतलब पर्याय में भोग रहे, पर्याय को ही भोग रहे। पर्याय की ऐसी सामर्थ्य हो गई कि वो ज्ञान भी उस त्रिकाली का ही जानता है, श्रद्धान भी त्रिकाली की श्रद्धा करती है, पुरुषार्थ भी त्रिकाली तरफ ही ढलता है, अस्तित्व भी पूरा जोर सब एक सब तरफ ही चलता है। पर्याय ऐसा ही होता है, अनंत पर्याय, सब प्रवाह पूरा वहां के वहां दौड़ता है। वैसे श्रद्धान करना कठिन जा रहा है, महत्वपूर्ण है, प्रयोजन रूप चर्चा चल रही। हम द्रव्य गुण पर्याय से हटेंगे नहीं, उससे अपना काम हो जाए। तो ये क्या कर रहा है? चेष्टा करता है। ये चेष्टा रूप कर्म अपने परिणाम रूप कर्म को करता है और उससे अनन्य उसी प्रकार जीव भी कर्म करोति अपने परिणाम रूप कर्म को करता है। और तस्मात् अनन्य भवति, उससे अनन्य है, उसी से वो अनन्य है। यथा जैसे चेष्टां कुर्वाण, चेष्टा रूप कर्म करता हुआ शिल्पी कह तू, शिल्पी नित्य दुखित भवति, नित्य दुखी होता है। तस्मात् च, और उससे दुख से अनन्य स्यात्, अनन्य है। तथा उसी प्रकार चेष्टमाण, चेष्टा करता हुआ अपने परिणाम रूप कर्मों को करता हुआ जीव दुखी होता है और दुख से अनन्य है। संसारी का कथन चल रहा है। अभी ये जो निश्चय का कथन पढ़ा और ऊपर व्यवहार का पढ़ा, क्या फर्क लगा? मैं पूछा था, मैंने कल कहा था, मैं पूछूंगा, बताइए।
बहुत अच्छा। और अच्छा प्रयास किया, प्रयास करना चाहिए। अच्छा, और गलत भी रहा तो चलेगा, प्रयास कीजिए, उस बहाने कॉन्फिडेंस आए। हाँ, मेन तो वही, वो तो दुखी होता तो उसी अपेक्षा से बराबर कह रहा। संसारी की बात नहीं, संसारी जीव की हाल हो रहे। बताइए डॉक्टर साहब। दूसरे पैराग्राफ में एक ही द्रव्य में उन्होंने जैसे रागादि को अपना कर्ता बताया है। हाँ। जैसे रागादि उज्जवल द्रव्य के उससे आश्रय से होता है, पर यहाँ पे उन्होंने कहता है कि एक ही द्रव्य में बताया, उसको निश्चय बोल दिया उन्होंने। हाँ, जबकि जैसे ऊपर वाले द्रव्य में व्यवहार का कथन है, नीचे वाले में निश्चय का कथन है। पर ये जो निश्चय है ये भी सद्भुत व्यवहार है, उसको निश्चय बोल दिया इन्होंने यहाँ पर दूसरे वाले में। निश्चय वाले में सद्भुत व्यवहार को उन्होंने निश्चय का, अच्छा, रागादि भाव कर्म का, ठीक है। उद्गल को उन्होंने जीव का बता, मतलब राग को जीव के भाव बता दिए, जबकि जीव के होते नहीं, पर निश्चय ने का कथन उन्होंने अशुद्ध निश्चय ने कोई पूरे जीव में घटित कर दिया। बहुत अच्छा, अच्छा है, प्रकरण अच्छा ही है, दोनों को सही कथन है। और एक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, व्यवहार के कथन में उस कर्म के फल में सुख दुख लिया, और निश्चय के कथन में मात्र दुख लिया। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको सुख दुख से मेन प्रयोजन है। क्या कारण है? और आप अगर गौर से देखोगे, शिल्पी के उदाहरण में भी शिल्पी भी दुखी होता है। सब शिल्पी कैसे दुखी होगा? उसको तो पैसा मिलता है, वो तो वो शिल्पी का शिल्प रचना करके वो तो खुशी खुशी कर रहा है। देखो कितना उत्साहित है वो शिल्प की रचना करने में, कुंडल बनाने में, या जो भी कुछ काम कर रहा होगा, और उससे उसको पैसा मिलता है। अरे भाई, उसको भी दुखी कह रहे, क्यों कह रहे? क्यों कह रहे दुखी क्यों कह रहे? ऊपर व्यवहार के कथन में उसका फल लिख दिया, कर्म का फल। कर्म का फल क्या होगा हमने कहा नहीं, वो तो ब्रैकेट में लिख रहे खान पान, ब्रैकेट में लिख रहे सुख दुख, ऊपर व्यवहार में, और नीचे में तो मात्र दुख लिख रहे। प्रयोजन देखिए अच्छे से, निश्चय से दुखी हो रहा है, मतलब क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा, निश्चय से दुखी मतलब कुमार को, ये शिल्पी को भी दुखी क्यों कहा पता है? शिल्पी को कल कोई कह दे कि सब शिल्प का काम बंद कर दीजिए, आप आराम से सोफे पे बैठिए, एसी की हवा खाइए, आपको भोजन मिल जाएगा, आराम से रहिए, वो क्यों करेगा काम? आज तो उसको पता है मैं नहीं शिल्पी का काम करूंगा तो मेरे को खाटले पे आके कौन खिलाएगा। इसके लिए करता है, अंदर से वो चाहता नहीं करना। अगर चाहता था तो उसे कोई ऑप्शन देवे, तो अगर कोई देवे मैं आपको 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, आपका खर्चा कितना है महीने का? 10 लाख रुपए, मैं 10 लाख रुपए आपको पहुंचा दूंगा घर पे महीने का, आप काम बंद कर दो, खुशी खुशी कर देगा वो बंद। अगर वो उसको उसमें सुख मिलता था तो बोलता है साहब मेरे को 1 लाख नहीं चाहिए, मैं अपना काम करूंगा, वो तो मूर्ख ही होगा। इसका अर्थ हम ये जो भी काम कर रहे हैं ना, अभी छोड़ना मत काम करना, निश्चय से हम दुखी हो रहे। हम क्या काम कर रहे? शिल्पी का उदाहरण है, हम सीए का काम कर रहे, डॉक्टर का काम कर रहे, इंजीनियर का काम कर रहे, फलाने का काम कर रहे, क्या कर रहे हैं? दुखी हो रहे। व्यापारी का काम कर रहा है, दुखी होता है, कर्म का फल दुखी मिल रहा है उसको। पकड़ना अच्छे से। कोई कहेगा साहब बाहर से तो कितना खुश दिख रहा हो, अरे अंदर एक हास्य जो बाहर दिख रहा है, ये अंदर का दुख बाहर निकल रहा है, वेंट हो रहा है, वेंटिलेशन होता है ना, बाहर निकल रहा है। हमें क्यों इतने गेट टुगेदर घूमने फिरने की अभी जरूरत पड़ने लगी 10-20 साल में? क्योंकि अंदर दुख ज्यादा बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गई, इच्छाएं बढ़ गई, आकुलता, पूरा दुनिया फास्ट हो गई। बाहर पिछले 30-40 साल पहले लोगों को पूछो, जरूरत पड़ती थी उनको गेट टुगेदर किट्टी की जरूरत पड़ती थी, लायंस क्लब की जरूरत पड़ती थी, पूछो बुजुर्गों को। कारण क्या? हंसने की क्यों जरूरत पड़ रही कि कुछ भी करके उसको बाहर निकाले, वो भड़ास बाहर निकाले? ये सब हास्य को इसलिए तो कषाय का दुख का है संबंधो, तो ये दुखी है सब, पूरी दुनिया दुखी है। निश्चय से व्यवहार से कहेंगे सब देखो ये काम करके इतना पैसा कमा रहा है, सुखी हो रहा है। हम क्या कहते हैं? बच्चों को सुखी होने के लिए साहब मैंने अपना पेट काटा, पेट भरा नहीं, मैंने मेहनत करके पैसे जमाए, उसको इतना डोनेशन फीस पेमेंट करके देखो आज बना, मुझे अच्छा लग रहा है, सुखी हो रहा है। उसके नजदीक जाके देखो सुखी सुखी होने के लिए सब करते हैं,
कितने कितने करोड़पति अब्जाधीश भी दुखी हो रहे, कारण क्या? दुख है। अभी 2-1 दिन पहले कहीं चर्चा में आ रहा था, किसी की 80,000 करोड़ की कंपनी सिंगापुर में, इंडिया का ही, वो उसके पत्नी और पति का कुछ उन दोनों का वाद विवाद हो गया, तो पत्नी पति पे ब्लेम कर रही, पति पे डिवोर्स हो गया, इतने पैसे मिल के भी वो बच्चा किसके पास रहेगा, वो बच्चे को लेके भाग रहा है। 80,000 करोड़ की कंपनी का मालिक, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, पुलिस उसको सुपारी दे रही है, अब वो दुखी, उसको 80,000 करोड़ सुखी नहीं कर पा रहे। 80,000 करोड़, बोलो क्या करें? वस्तु स्वरूप ऐसे हम भ्रम में, भले इसको सुख कह दे, सब कैसे चल रहा है, हम जाते हैं ना शादी ब्याह में, किधर भी सूट टाई पहन के जाते, मस्त चल रहा है अपना, बहुत अच्छा, इतना कमाई हो गया, ये प्लॉट हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अंदर पूछेंगे तो ये कुंद कुंद कह रहे गाथा में दुख है, और जीव का भी निश्चय से ऐसा ही हो रहा है, जीव को भी दुखी का है, पुण्य के फल में भी दुखी मिलता है। कैसे? आज का समय आ गया है, महत्वपूर्ण बिंदु है, इसकी विस्तार से चर्चा हो।